तो हेलो गाइस, आज है 27 और मेरा एग्ज़ाम है, दूसरा बोर्ड्स है 2 तारीख को। ये रही हमारी मम्मी कैसी हो भैया? हाँ, मम्मी गर्दन में दर्द हो रहा है। और अभी भैया जो है सोते हैं। ये देखो देखो सोते हुए रिकॉर्ड करूँगी मैं। यार ये मत ये आज क्या है ना, ये मम्मी को दर्द हो रही है। पता है कहाँ पे दर्द हो रही है? ये वाला एरिया है ना, पूरा गर्दन से लेके। मैंने 3-4 बार जो है मालिश वगैरह कर तो दी है, पर फिर भी अभी कैसा लग रहा है मम्मी? अभी दर्द हो रहा है, कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। नहीं कर पा रही? कहाँ जा रही हो अभी आप? कपड़े उतारने। अनन्या साथ में चली नहीं जाएगी? नहीं, ट्यूशन जाएगी, अब ट्यूशन का टाइम हो रहा है। ट्यूशन तो चली जाएगी। अरे नहीं, एक बार मम्मी के साथ कपड़े उतरवाया। मैंने कब बोला? मैं तो 4:30 हाँ तो जा रही है। भाई गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और इस व्लॉग के अंदर में बहुत चीज़ें हैं जो तुमको मुझे बतानी है, इंक्लूडिंग इस फ़ोन में भी कुछ चेंजेस हैं और बाकी चीज़ों में भी चेंजेस हैं। यहाँ पे मम्मी अपनी बैठी हुई थी और बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो मुझे तुम्हें आज बताने हैं। उसके लिए बस अभी मैं पहले तो देखो, रात शाम के 4 बजने वाले हैं और अभी मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ अभी नहा लूँ, क्योंकि गर्मी हो रही है यार बहुत लेजिट। अब पंखा चलाने का मन करता है। एंड फिर उसके बाद मैं तुम्हें वो चीज़ें एक्चुअली मैं दिखाता हूँ जो मुझे दिखानी है, क्योंकि घर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपडेट हुई हैं और चीज़ें फैली भी पड़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल दिस। सो इन सारी मैसेज को एक्सक्लूड कर देना, ठीक है? बाकी मैं तुमको अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। और मैंने अभी भी देखा ना, बाहर आके ब्लॉग करी थी। एक्चुअली क्या है कि बाहर क्लियरिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, अंदर घर में लाइटनिंग इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन फिर भी कंपेरेटिव टू बाहर बहुत अच्छी लाइटनिंग है बाहर एक्चुअली में, कंपेरेटिव टू इनसाइड। सो बताओ, अंदर का मैंने बोला था उसको स्टार्ट करिए, वो बाहर से स्टार्ट कर रही थी, इसलिए उसने मेरे को बोला कि देखना मत। और शोर ज़्यादा होता है बाहर। मैंने ये वाला शैम्पू मंगवाया हुआ है क्योंकि डैंड्रफ प्रॉब्लम्स चल रही हैं भाई। ये अभी मैंने जेप्टो करा था, तो इसी को ही यूज़ करके देखते हैं, कुछ फ़र्क वगैरह पता चलता है तो बताता हूँ। थोड़ी देर के लिए लेट जाओ ना। लेट रही है अभी। मम्मी बात ही नहीं कर पा रही है, वही है ना कि तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रखी है। और अब फाइनली मैं नहा के आ चुका हूँ और एक चीज़ मुझे एकदम क्लियरली विजिबल है, नॉट विजिबल, क्लियरली फील कर पा रहा हूँ कि जो इरिटेशन बालों में हो रही थी ना, वो नहीं हो रही है वो शैम्पू यूज़ करने के बाद। तो हाँ, मुझे लगता तो है कि वर्क कर सकता है, क्योंकि इरिटेशन बिल्कुल भी नहीं है। पता तो वैसे देखो 2-3 हफ्ते बाद ही पता चलेगा, क्योंकि हफ्ते में वैसे भी 2 टाइम ही लगाने वाला हूँ मैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा। अब चालू करते हैं वो सारी चीजें दिखाना जिसकी मैं बात कर रहा था। उसको दिखाने के लिए मुझे एक बंदा लगेगा। चल खड़ी हो, आजा मेरे पास। Here we go। तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? आशा करते हो अच्छे हो। ये सब मत कर, स्टार्ट कर। चल 3, 2, 1 स्टार्ट। तो गाइस, हमने बहुत सारी चीजें नहीं खरीदी है और मैं आपको उस चीज का टूर देना चाहती हूँ। सबसे पहले हम इस रूम से चालू करेंगे। किस रूम से चालू करेंगे? इस रूम से भाई, मेन वाले रूम से। अच्छा ये हाँ। तो गाइस देखिए, इस ओवन पे नजर डालिए, कितना अच्छा है ना। लेट्स मैं फ्लैश लाइट बंद करता हूँ और तब चालू करते हैं। लेट्स गो। ये ओवन है, ठीक है, और इसके नीचे रखा कबर्ड भी ये नया है। इसकी जगह पे अगर तुम या तो पुराना व्लॉग जाके देख लेना, या फिर मैं ही यहाँ पे वो लगा दूंगा जो था यहाँ पे, उससे ज़्यादा बेटर ये रखा हुआ लग रहा है, क्योंकि इसके ऊपर ओवन के नीचे ये अपना कबर्ड, इसके अंदर सारा सामान वगैरह आ चुका है जो भी उस अलमीरा में था, और ऊपर ये प्यारा सा मैं। अच्छा वो भी दिखा दे। तो गाइस ये भी नया है, ये इससे मैच कर रहा है, आप देख सकते हो। ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे पर्सनली। मैं इसको ऐसा देखती हूँ ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एस्थेटिक सा लग रहा है देखने में। लाइक पूरा वॉल से मैच कर रहा है एंड ऑल। लेट्स मूव फर्दर। इस रूम के अंदर में सेकेंडरी ये मैंने यहाँ पे कचरा फैला रखा था, मैंने कचरा फेंक कर आई है। तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं यहाँ से। तो बताना चालू करेंगी आप? तो गाइस ये है मेरा स्टडी टेबल, मस्त है ना। इस नीचे से ड्रॉर भी है। ड्रॉर नहीं देखना, ड्रॉर में भी कचरा है। तो ये क्या है ना, बेसिकली मैं बताता चलता हूँ, इसके उससे व्लॉगिंग से तो आप बोर हो जाओगे। ये है स्टडी टेबल जो अनन्या के लिए आई है सेपरेटली, उसको छोड़ के वहां मत देखना अभी तुम लोग, लेकिन उसको छोड़ के ये जो टेबल है ये अनन्या के लिए सेपरेटली आई हुई है, जिसमें अनन्या अपना बैठ कर आराम से काम वगैरह, ये लाइट ऊपर ही लगी हुई है, टी बल्ब
यहाँ पे पूरी प्रॉपर लाइट आती है और यहाँ पे अपना काम कर पाएगी। तो खुश है तू? इसमें ही हमारी बोर्ड्स की तैयारी हो रही है इस पे तो इसी पे नन्ना की बोर्ड्स की तैयारी हो रही है, नन्ना बोर्ड्स देने के लिए जा रही है। कैसा लग रहा है तेरे को बोर्ड्स देते टाइम? नॉर्मल लग रहा है। एक्चुअली क्या है ना पहले पेपर में था थोड़ा सा, फिर तो बाकी ये इसकी टेबल आई थी, बीच में हमको कट लगाना पड़ गया था। दूसरी जगह चलते हैं नन्ना अब हम भैया की तरफ। भैया की तरफ, भैया की तरफ, Let's go, भैया की अरे तरफ। नहीं, भैया की टेबल तो? की तरफ, भैया की अच्छा भैया की टेबल की तरफ। किधर है भैया की टेबल? 1 2 3। ये है भाई हमारी नई चीजें इसके अंदर में। सबसे पहले तो तुमको थोड़ा क्लटर्ड दिख रहा होगा और दूसरी बात तुमको लाइट नहीं दिख रही होगी। तो पहले मेरे को ये फर्स्ट लेंस में चलाना होगा तब ताकि तुमको ये डिनोइज दिखे। हाँ, सबसे पहले हम बढ़ते हैं। टेबल मेरी थोड़ी ज़्यादा ही क्लटर्ड है, उसको थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि मैं काम कर रहा था। तो एक्चुअली में 2 फाइल्स है मेरे कॉलेज की, या मैं वो करा के लाया था। इसको अगर मैं इधर रख दूँ तो ये देखो जी, ये तो 2 था ही मेरे पास। ये इसके साथ का कीबोर्ड, माउस एंड दिस शहनशाह हेयर। सो एक्चुअली में है क्या कि ये चीज़ें आई हैं, तुमको ये लोगो दिखाता हूँ भाई। ये है हमारा आई मैक, ठीक है, ये आई मैक आया हुआ है। तो मेरे पास अब कुल मिला के 3 सिस्टम्स हो गए। इसको मैं तब यूज़ करता हूँ जब मुझे घर पे मैक यूज़ करनी है, ताकि वो मैकबुक की बैटरी थोड़ी बनी रहे बढ़िया सी। इसको कम यूज़ करता हूँ, लेकिन ये जब बाहर जाता हूँ ना तो ये यूज़ नहीं आता, ये यूज़ नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ यही यूज़ आता है। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न ये भारी है, इसको मैं लेके जा नहीं सकता। तो इवेंचुअली क्या बचता है ये, ठीक है। इसके अलावा ये प्रिंटर है भाई, अपना सारा काम मेरा करवा देता है जो भी मुझे ज़रूरत रहती है। फॉर एग्जांपल ये प्रिंटिंग का, स्कैनर का, तो वायरलेस कनेक्ट हो जाता है। तो ये मेरी टेबल में बेसिकली जो चेंजेस हैं वो हुए हैं। अब आते हैं इस पे। अब इस पे तुमको ये फ़ोन दिख रहा होगा, ये फ़ोन भी चेंज हुआ है। ये नया फोन है। ये हुआ कैसे है? नया फोन एक्चुअली में ये फ़ोन जो है एप्पल केयर प्लस के साथ में आता है। एंड इस फ़ोन को एक मिनट में बैठ जाऊं। इस फ़ोन का जो एप्पल केयर प्लस है वो भी ख़त्म होने वाला था, उससे पहले फ़ोन टूट गया। और ये जैसे ही टूटा तो हमको कुछ सर्विस फीस देनी पड़ी, थोड़ी सी ही सर्विस फीस लगते हैं, अराउंड 7-8 हज़ार। देन ये फ़ोन पूरा रिप्लेस हो जाता है टू द न्यू यूनिट। तो ये फ़ोन बिल्कुल नया है। तो इसके अंदर बैटरी हेल्थ 100%, कैमरा बिल्कुल फ्रेश, डिस्प्ले बिल्कुल फ्रेश, इंक्लूड मतलब मैं जो ऐसे फ्रेश बोल भी रहा हूँ ना, एक्चुअली वो फ्रेश नहीं है, फ़ोन ही नया है, डब्बे से निकला हुआ नया चमचमाता हुआ। सो दिस इज़ लाइक अ न्यू फ़ोन। तभी मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये भी नया है। दिस थिंग इज़ ऑल्सो न्यू थिंग। ओके, तो इसका फ़र्क मुझे डेफिनेटली दिख रहा है। जो मेरी बैटरी लाइफ चल रही थी वो बैटरी लाइफ बिल्कुल जंप कर चुकी है लगभग, नहीं तो मुझे 2 घंटा का तो और बैकअप और मिल रहा है। प्लस कैमरा भी जो फ्रेश हो रखे हैं, परफॉर्मेंस में भी ज़्यादा हम लोग को फ्रेम्स जो है ज़्यादा मिल पा रहे हैं, क्योंकि जब मशीनरी धीरे धीरे करके स्लो हो जाती है, मतलब ओल्ड हो जाती है तो स्लो हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस रूम में सबसे बड़ा चेंज आया है पहला, और 2 चीजें, पहले 2 चीजें आई है। एक तो आप थोड़ा सा इधर करोगे, छोटी चीज है ये, इधर बोला है मैंने। अरे पहले प्री रिवील हो गया गलती से। थोड़ा सा आप इधर करोगे तो आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं, बेड साइड टेबल नहीं बोल सकते इसको, ड्रॉर टाइप बोल सकते हैं। ये भी थोड़ा एस्थेटिक टाइप का है, जो वो वाला टेबल। ठीक है, स्किप। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है 1 2 3। भाई साहब इसको देखो जरा, ये कितने, ये भाई लगभग 75 to 80 इंचेस का है। 65 इंचेस का है भाई, 75 इंचेस। ये 75 इंचेस का है ये और ये LG का है भाई। इसके अंदर में मतलब फुल फंक्शनैलिटीज, क्योंकि इसके अंदर में एक मेन फीचर आता है। वो मेन फीचर ये कि कोई भी 30 फ्रेम्स वाली वीडियो को 60 फ्रेम्स पे एक्सेलरेट करके दिखा देगा। सो वन ऑफ द बेस्ट फीचर, क्योंकि कोई भी 30 फ्रेम्स पे चलने वाला जो हमारा ये जो एयरटेल एक्सट्रीम लगा रखा है, ये वाला एयरटेल एक्सट्रीम जो लगा रखा है ना, इसकी भी फुटेज को 30 FPS को 60 पे कर देगा। कोई भी यूट्यूब की फुटेज को प्ले करो तो वो भी 30 से सीधा 60 FPS पे प्ले होगी। और फिर वो भी 4K चल रहा है भाई, 4K बहुत बड़ी बात होती है। एंड उसके अलावा भी सारा जैसे एप्पल का सारा कनेक्ट करना, वायरलेस डिस्प्ले कनेक्ट करनी है, या फिर कुछ भी साइमल्टेनियसली अलग अलग चीज़ों से कनेक्ट करना है, तो सब कुछ हो जाता है। इसके आई थिंक रिमोट में ही वो है ना नन्या, कर्सर है रिमोट का इसका है भाई। इसका रिमोट देखो, इसके बीच में ही ऐसे स्क्रोलिंग का ऑप्शन दे रखा है यहीं पे ही।
और ये एंटर बटन, जैसे जब भी मैं कुछ भी दबाऊंगा तो ये लाइट जलेगी, देखो कितना ऑसम लगता है ना भाई ये चीज़। और ये मैं अभी देख रहा हूँ, ये रिमोट फोकस में है, अभी मेरा हाथ फोकस में है और सब कुछ कैसे ब्लर है भाई, नेचुरल ब्लर चल रहा है, इतना मज़ा आ रहा है भाई। ये चीज़ नॉर्मल उसमें नहीं होती यार, मतलब थोड़ा सा और दूर हो जाऊंगा ना तो वो देखो हट गया फोकस। देखिए जैसे ही मैं पास लाऊंगा, ये देखो ये फोकस बढ़िया लगता है मेरे को आईफोन्स का। देखो देखो बीच में भी, जैसे देखो उंगलियों के बीच से भी तुमको जो है वो ब्लर दिख रहा होगा, क्योंकि इस मेरे पूरे हाथ पे और इस रिमोट पे ही पूरा का पूरा फोकस है इस कैमरे का। मम्मी अपने लिए चाय बनाने की कोशिश कर रही है। मम्मी चाय बना तो रही हो, मैं फिर सोच रहा था पहले हम थेरेपी कराने चलते, 5 बज गए। अच्छा चल, तो मैं कपड़े चेंज कर लेता। हाँ एक्चुअली क्या है ना कि मम्मी को ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, जैसे कहीं पे भी हाथ रख दे रही है तो पूरा दर्द हो जा रही है, ये पूरा एरिया दर्द कर रहा है। तो फिर पहले मम्मी को थेरेपी कराने ही ले जाता हूँ, फिर उसके बाद में जो चाय वगैरह है वो मैं ही बना दूंगा, फिर देखते हैं रिकॉर्डिंग का टाइम मिलता है, तो ऐसे ही चलता है यार, ऐसे ही होता है। बाकी एक बार मम्मी जल्दी से चेंज कर लो आप, हैं? बाकी सारी चीज तो मैंने तुमको दिखाई दी है, इंक्लूडिंग भाई ये मेरे लिए सबसे बेस्ट अपग्रेड है भाई। ये इसका सीन क्या है ना, यहाँ पे कोई तामझाम होता नहीं है, जो तारे वारे फैली पड़ी है ये होती नहीं है, पर ये इसलिए हो रखी है अभी क्योंकि मैंने अभी एक्चुअली में प्रिंट निकालना था तो ये ट्रे निकाली है, ये पेपर निकाला है। एक बार मैं ये यहाँ से सब कुछ सेट कर दूंगा ना, जब मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ उस टाइम पे मैं तुमको इसकी शक्ल दिखाऊंगा कि ये टेबल एक्चुअली में लगती कैसी है। बाकी पूरा मज़ा भर देती है भाई मेरा ये टेबल। और अभी तो एक मेन चीज़ रह गई है, वो अनन्या जब दोबारा घर पे आएगी तब मैं दिखाऊंगा, वो दिखाना बनता है। एक चीज और है, अभी दिल्ली के अंदर में नोटिस आया है कि लगभग 2 दिन तक लगभग पानी नहीं आएगा, आगे से ही कुछ प्रॉब्लम है इधर में। तो सिर्फ हमारे ही एरिया में नहीं, लगभग आई थिंक सो 30 कुछ एरिया जहाँ पे पानी नहीं आने वाला। तो थोड़ा वो भी देखने की पानी खत्म हो चुका है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं क्योंकि पानी पीने का हो सकता है मुझे बीच में अब लेने के लिए जाना पड़े। जैसे कि कल तो मैं कॉलेज जा रहा हूँ, संडे को मैं यहाँ होऊंगा, फिर अगले हफ्ते तो होली आ ही रही है, तो वही सब चीज़ें चलेंगी। बस फिर अब हम निकलते हैं वहाँ के लिए, थेरेपी कराने के लिए। लेट्स गो। चुके हैं मम्मी को दिखाने के लिए, थेरेपी कराने के लिए। स्टडी करा के आए हैं और कह रहे हैं कि लगभग 6-7 दिन लगेंगे और आइस पैक वगैरह लगाना है। मम्मी मेरे से हॉट पैक लगवा रही थी। गलत कर रहा हूँ, हंसा के मम्मी को हंसा गलत रहा था। मम्मी हंस रही है ना तो मम्मी को दर्द हो रही है, हंसते टाइम दर्द नस खिंच रही है ना, एक्चुअली में स्वेलिंग सी हो रही है। सांस लेते टाइम भी दर्द हो रहा है, जैसे एकदम से खांसी आ जाए ना, जब भी दर्द हो रहा है। आरती चल रही है बाय द वे। अभी घर आ गए हैं और अब मम्मी के लिए मैं चाय बना दूंगा और मम्मी लेट जाएगी तब तक, तो मैं आइस पैक निकाल दूं जरा। ये मम्मी को ये दिया है मैंने, मम्मी को एक्चुअली में ज़्यादा ही दर्द हो चुका है, जिसकी वजह से आज जो खाने का इंचार्ज है वो थोड़ा मुझे बनना पड़ेगा। तो खाना आज मैं बना रहा हूँ, आटा भी गूंद दूंगा। रोटी नहीं आती क्योंकि मैं रोटी नहीं, मैं रोटा बना दूंगा, तो मम्मी रोटी बना देगी, इतना करवा दूंगा। बाकी जोर वाला ना हो कोई काम, वैसे मैं कर देता हूँ, बस चीज़ काटने के लिए से बिठा दिया है, तो अब ये कर लेंगे, फिर वापस मम्मी को लिटा दूंगा। आइस पैक वहाँ रखा ही हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा करके मम्मी लगाती रहेगी अपना। अगर रिकॉर्डिंग तो अभी नहीं हो पाएगी। एंड अभी यहाँ देखो काम वगैरह फैला पड़ा है, पानी की बाल्टियाँ भी मुझे रखनी है हर जगह। जो एक चीज़ मैं तुमको दिखाने वाला था वो अनन्या आएगी तो दिखाऊंगा, उसकी फंक्शनैलिटी भी दिखाऊंगा। बाकी यहाँ पे मम्मी ने आलू काट दिए हैं, इतना थोड़ा सा काम मेरा करवा दिया मम्मी ने कि हाँ आलू कट गए। ये बस एक कटने वाली चीज़ है, मेरे से थोड़ी सी नहीं हो पाती, उसके अलावा तो मैं सारी चीज़ें कर ही लेता हूँ। तो ये हो गया है मेन काम। थैंक यू मम्मी। और अभी भी हमने जस्ट थंबनेल के लिए इमेज ले लिया है। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं इस थंबनेल में ये व्लॉग का टाइटल डालूँ क्या। ये कि मम्मी की तबीयत ख़राब होगी इससे मैंने खाना बनाया, या हमारे घर पे नई नई चीज़ें। नहीं, वो नहीं, मम्मी की तबीयत ख़राब है तो हम उस पर फोकस करेंगे, है कि नहीं, है कि नहीं। मम्मी पूरी इनएक्टिव हो रखी तबीयत ख़राब होने के चक्कर में, सो वो तो एक्सपेक्टेड होता ही है। एंड ऑल्सो खाना बनाते हुए कभी मैं थंबनेल ले लूँगा। मम्मी कंटेंट, मम्मी कंटेंट। मैं कंटेंट हूँ। डिसाइड किया है कि बर्तन जो धुले हुए नहीं है इनको साथ के साथ में मैं यूज़ करता रहूँगा, जैसे जैसे मुझे यूज़ पड़ता रहेगा। फिलहाल जो मुझे चीज़ें चाहिए वो मैं इस स्लैब पे रख लेता हूँ और पकाने के जो बर्तन चाहिए वो इधर रख लेता हूँ। मैंने डिसाइड किया है कि मैं बनाने वाला हूँ आलू मटर और पूरी, तो पूरी बनाने वाले हैं ताकि मम्मी को रोटी बनाते टाइम भी यहाँ खड़ा होने का ना मिले, मैं ही बना दूँ,
एंड ऑल्सो रिकॉर्डिंग मेरी रह गई, मेरी रिकॉर्डिंग रह गई दोबारा। फिर तुम कहते हो वीडियो की नहीं बनती, ऐसे नहीं बनती ऐसे नहीं बनती। भाई ये मैं ले आया हूँ, ये मिर्च है 3-4 हैं, एक और ले आऊँगा। एंड बाकी ये प्याज है जिसको मैं इनको मतलब छील लूँगा नॉर्मली और इसमें चॉप कर लूँगा। इसका मैं ऐसे ठोक ठोक के या फिर जो मेरे पास में पत्थर वाला ये पड़ा है इससे ऐसे से पीस दूंगा और मिर्च को मैं काट दूंगा। एंड लेट्स सी आया कौन है, अभी भी बेल बजी है। एज यू कैन सी अनन्या आ चुकी है ट्यूशन से, तो अनन्या ऊपर आ रही है तो इसको बताते हैं कि अभी प्लान बना क्या है आज का, यहाँ का घर का। तो अनन्या आइए। इसका रिएक्शन है ना उल्टा ही होगा, मुझे पता है। अनन्या आज का रात का डिनर मैं बना रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज, आज डिनर में बन रही है आलू मटर। आलू मटर, ये ना गलत टाइम पर चली जाती है हर जगह। मेरे को ना एक चीज और रह गई थी, वो दिखानी थी इन्हें। क्या? कैमरा। अच्छा। अब कैमरा दिखाना है मुझे आप लोगों को, वो मैंने चीज रिवील कर दी और कैमरे की फुटेज दिखानी थी। उसके लिए तेरे को लैपटॉप ले घूमना पड़ेगा मेरे साथ, मेरा वाला। तो जब मैं खाने वाली एक्टिविटी से फ्री हो जाऊंगा तो तू वो करवाएगी। अभी मुझे नेचर्स कॉल आ रही है। हाँ तो तू जा नेचर्स कॉल के लिए। सब मैंने फुल ऑन तैयारी कर तो दी है, कुकर धो दिया और ये सब सारे मसाले वगैरह जो भी मुझे चाहिए रहेंगे वो रेडी हैं। एंड अरे एक मेन कंपोनेंट रह गया जो कि टमाटर है, मुझे वो भी करना होगा। प्रिपेयर हो चुका है सब्जी के लिए। सो नाउ आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग सब्जी। जो है 3 सीटी के लिए रेडी है बिल्कुल। 3 सीटी बाद हमारी सब्जी रेडी हो जाएगी बिल्कुल। और मैं यहाँ पे जगह बना लेता हूँ क्योंकि मुझे आटा गूंदना है। सब्जी बन गई है, अब आटा गूंदते हैं फिर पूरी बनाएंगे। कितनी तगड़ी सब्जी बन रखी है, देखना मम्मी। दिखने में तो अच्छी लग रही है, बाकी टेस्ट वाइज कोई आइडिया नहीं है अभी। बाकी दिखने में तो बहुत सही सी लग रही है। इसको टेस्ट करा जाए। अब टेस्ट कैसे करेंगे, इसको चखिएगा एक बार। लेट्स सी क्या टेस्ट इसका निकल के आता है। थोड़ा सा पोपट हो गया आपका। क्या नमक नहीं है? ज्यादा हो गया तो ये नमक तो मिला सकते हैं बाद में। थोड़ा सा तीखा, मेरे तीखा नहीं, क्या बोल रही हूँ, नमक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कम है। कोई बात नहीं, नमक डल जाएगा। कम है ना, ज्यादा तो नहीं है। और क्या है? नहीं, आलू तो पक गया। आलू खा के देख ले, तेरा टेस्ट का अंदाजा मैं अभी ले लूँ जरा क्या हुआ है। स्पाइसी है। नहीं, नमक डलेगा तब पता चलेगा एक्चुअल टेस्ट है इसका। हाँ, मुझे स्पाइसी लग रहा है। नमक डालते हैं। सेकेंड टाइम चेक, नमक डाल दिया मैंने। क्या रिजल्ट आते हैं अब? क्या बोल रही हो? पेट गुचड़ गुचड़ कर रहा है। मैंने मिर्च खा लिया था ना कल। अच्छा, हरी मिर्च ज्यादा खा लिया। क्या है स्टेटस? गुड। मम्मी तीखा है वैसे थोड़ा।
होती है। टेस्टी है। मैं तो मटर मटर से खा दिया इसलिए आलू का टेस्ट ही नहीं पता चला। ओहो। अब सब कुछ हो गया, आटा गूंद दिया है। अब मुझे कढ़ाई रखनी है यहाँ पे एंड तेल वगैरह गरम करना चालू करेंगे। फिर जब सबको भूख लगेगी तो सबको बिठा के चालू करेंगे पूड़ियाँ बेलना और तलना, तब साथ में देना चालू करेंगे खाना। अब इसमें तेल डाल दिया है, ये गरम हो रहा है। आटा मतलब गूंद मैं वो तो कर नहीं पाऊँगा, तो इधर मम्मी को मैंने ऐसे सेटअप बनवा दिया मम्मी का। अब ऐसे मम्मी आटा गूंद देगी, मतलब गूंद देगी नहीं, मतलब क्या कहते हैं इसको मम्मी? बेल देगी। हाँ, ऐसे मम्मी आटा बेल देगी बढ़िया, तो कंफर्टेबली, कि मेरे को नहीं आता है वो बेलना, ये मैं कर दूंगा। अभी अभी हुआ क्योंकि मैंने पूरी बनाई दो और मैं टाइम लैप्स ऑन करना भूल गया। अब मैं प्लेट लगा देता हूँ रखने की। सबसे पहले बताना मत मम्मी को, हाथ चल गया है मेरा यहाँ पे थोड़ा सा और थोड़ा सा इधर, पर ठीक है, ज़्यादा दर्द नहीं हो रही। अभी ना एक पंगा हो गया है, क्या है कि मैंने खाना वाना बना के पूड़ियाँ वूड़ियाँ बना के उनको दे तो दी, वो खा भी रहे अपना आराम से, उनको एक्स्ट्रा भी दे ही दी है। पर ये 4 पूरियों में एक तो गिर गई, एक जल गई और 2 में पाल था। गूंदते टाइम मम्मी का चला गया होगा, तो अब मैं पता नहीं क्या कहूँगा। क्या बोल रहे हो मम्मी? बाल अरे 2 जल गई, 2 में तेल घुस गया, 2 फट गई मतलब तेल में ही, और 2 में बाल था। इसको तो रख दे, ला थोड़ा सा आटा डाल। नहीं रहने दो ना। खाना नहीं खाएगा? खा लूंगा मैं कर लूंगा, मतलब मैं ये कह रहा हूँ। क्या कर लेगा? आटा वगैरह नहीं ला, मैं आटा गूंद देती हूँ। ना फिर क्या फायदा अगर आपसे एंड में काम ला कराना। तो फिर कर ले, तो कर ले। मैं ही कर लूंगा। उठा यहाँ से नीचे। मैं ही कर लूंगा। इसको पन्नी में डाल के बाहर रख देना, गाय गुई को दे देना। हाँ ठीक है, वो तो मैं रख दिया, इसको भी बाहर रख दो। मैं कर लेता हूँ अपना थोड़ा जल्दी। नहीं मैं कर देता। हाँ रोटी बेल देना, मैं बुला दूंगा जब आटा गूंद लूँ। है सो गाइस, अब मैं दोबारा आटा गूंद रहा हूँ। यस, ये मेरे लिए बेल चुके हैं 4। क्या कह रही हो मम्मी? शादी में बनाते हैं ना, तो उसमें शायद तेल डाल के गूंदते हैं अच्छे से। अब उधर उस कमरे में टीवी चल रहा है, इसलिए आवाज हो सकता है शायद तुमको ढंग से आए ना। पर मम्मी को बताना चाह रही है कि शादियों में कितना बढ़िया बनता है, पूरी टाइट सी। वो एक्चुअली जो भंडारे वाली भी होती है ना, वही वाली। खाना वगैरह डन। अब रूटीन वॉकिंग के लिए छत पर आया हूँ, फिर नीचे जाऊँगा। सो गाइस, मैंने डिसाइड किया है कि रात हो चुकी है और मुझे अब सोना पड़ेगा, क्योंकि कल मुझे जल्दी उठ के कॉलेज जाना है, और बिल्कुल जल्दी, मतलब मेरे को मेट्रो में जाना पड़ेगा, देन बस में बैठना पड़ेगा कल के लिए। मतलब कल ऐसा डे है, मैं डे डिस्क्लोज नहीं कर रहा, शायद हो सकता है मैंने कर भी दिया हो पहले कभी। सो व्लॉग को एंड करते हैं, और जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला था नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा, तो इसे सब्सक्राइब जरूर से कर देना। व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं चलता हूँ, गुड बाय।